हमारे पास एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है एक्स स्क्वायर एम प्लस एक्स स्क्वायर एन माइनस सिक्स एम माइनस सिक्स एन, और हमें जो है वो इसको फैक्टराइज करना है। तो देखें स्टार्टिंग टू टर्म्स में हमें एक्स स्क्वायर नज़र आ रहा है कि वो कॉमन है, तो हम उसे कॉमन ले लेंगे। हम कॉमन असल में किस चीज़ को लेते हैं, हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है, यानी कि एक्स स्क्वायर एम और एक्स स्क्वायर एन का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, हम उसे कॉमन ले रहे होते हैं। तो यहाँ पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, जो वेरिएबल कॉमन है हम वो लिख लेंगे, और जो वेरिएबल की बड़ी पावर है तो छोटी पावर है। तो देखें यहाँ पे तो पावर सेम है, तो इसलिए हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया। अब हमारे पास क्या बचेगा, अब देखें हमारे पास फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर एम, और हमने कॉमन क्या लिया है, हमने कॉमन लिया एक्स स्क्वायर। तो असल में ये दोनों डिवाइड होते हैं, और हमारे पास जो बचता है एम, उसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। इसी तरह देखें दूसरी टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर एन है, और हमने कॉमन लिया है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कट गया और हमारे पास क्या बचा एन, तो फिर हम ये प्लस एन लिख देते हैं। अब देखें हमारे पास माइनस सिक्स एम है और माइनस सिक्स एन है, तो सिक्स दोनों ही जगह पे सिक्स मौजूद है, तो हम माइनस सिक्स को कॉमन ले लेंगे। तो क्योंकि असल में ये जो सिक्स एम को अगर हम देखें और सिक्स एन को देखें, तो इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी क्या है, सिक्स है, तो हमने माइनस सिक्स को कॉमन ले लिया। अब हमारे पास जो टर्म है वो क्या है, माइनस सिक्स एम है, और माइनस सिक्स एम को हम माइनस सिक्स से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस माइनस कट जाएगा, सिक्स सिक्स कट जाएगा, एम बच जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, ब्रैकेट में एम लिख दिया। इसी तरह माइनस सिक्स एन है, तो माइनस सिक्स एन को माइनस सिक्स से हम डिवाइड करेंगे। तो माइनस सिक्स एन को हम माइनस सिक्स से क्यों डिवाइड करें, क्योंकि माइनस सिक्स को हमने कॉमन लिया है। तो माइनस माइनस कट गया, सिक्स और सिक्स कट गया, और हमारे पास बच गया एन, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे प्लस एन। अब देखें हमारे पास एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है एम प्लस एन से, और फिर माइनस सिक्स मल्टीप्लाई हो रहा है एम प्लस एन से, तो यहाँ पे m प्लस एन दोबारा से कॉमन निकल सकता है, तो हम क्या करेंगे, m प्लस एन को दोबारा कॉमन ले लेंगे। अब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो ये एक्सप्रेशन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर एम प्लस एन, और हमने कॉमन क्या लिया है, m प्लस एन। तो जो चीज़ हम कॉमन लेते हैं असल में उससे डिवाइड करते हैं, तो m प्लस एन कट जाएगा, और हमारे पास ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बच जाएगा, ये एक्स स्क्वायर। फिर हमारे पास है माइनस सिक्स एम प्लस एन है, ये माइनस सिक्स एम प्लस एन को हम किससे डिवाइड करेंगे, एम प्लस एन से, यानी कि जो हमने कॉमन लिया उससे डिवाइड कर देंगे। तो एम प्लस एन और एम प्लस एन कट जाएगा, और क्या बचेगा, माइनस सिक्स बच जाएगा। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, एम प्लस एन मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर माइनस एन, ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है।